दोस्तों, मुझे याद है जब हम एक दिन कार में कहीं पर जा रहे थे, तब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप कोई हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर करो ना। तो उन्होंने बताया कि जब वो एक कैंप काउंसलर थी, तब गर्मियों में वो कैंपिंग का प्लान बनाकर घूमने के लिए गई थी, मगर एक रात उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी और ना वो ठीक से सो पा रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उनकी एक फ्रेंड रेचल को भी नींद नहीं आ रही थी। करीब 1:30 बजे मेरी मॉम के पास एक कॉल आया और वो कह रहे थे कि यहाँ से कहीं मत जाना, क्योंकि 4 कैदी जेल से फरार हो चुके हैं और उसी एरिया के आसपास हैं। फिर रेचल और मैं सबको जगाने के लिए गए। मेरी मॉम ने उन्हें शांत रहने को कहा और कुछ देर तक बहस करने के बाद उन्होंने अपनी बात मनवा ली और बॉयज़ के कैबिन में जाने के लिए बोला, ये देखने के लिए कि वहाँ पर सब ठीक तो है ना। फिर वो वहाँ से निकल गए और बहुत धीरे धीरे चलने लगे ताकि ज़्यादा शोर ना हो, पर अफसोस उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। बहुत बार चेक करने के बाद वो बॉयज़ कैबिन की तरफ गई और दरवाज़ा खटखटाया, जब तक कि उनका बेस्ट फ्रेंड ने दरवाज़ा नहीं खोल दिया। लेकिन उस लड़के ने उनसे एक सवाल पूछा कि सब इतने डरे हुए क्यों हैं। तभी अचानक से एक आदमी हंसने लगा जब रेचल ने उन्हें बताया कि वहाँ से कुछ कैदी छोड़कर भाग गए हैं। करीब 2 घंटे बाद मेरी मॉम और सभी लोग अपने रूम में वापस आ गए और सो गए, पर अगले दिन सब लोग थोड़े डरे हुए थे, हालांकि उन्हें कुछ नहीं हुआ था। फिर अचानक से मेरी मॉम की नज़र कैबिन के पीछे वाले दरवाजे पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस दरवाजे को किसी ने तोड़ने की कोशिश की, पर शायद वो नाकाम रहा। इन सब के बाद मेरी मॉम ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो जल्दी से घर वापस आ गई। उन्होंने न्यूज़ में देखा कि 3 कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक कैदी अभी भी फरार है। जब हम सोचते हैं उस रात के बारे में, तो मुझे मालूम होता है कि अच्छा हुआ कि हम उस टाइम पे अपने कैबिन में नहीं थे, वरना शायद वो हमें मार सकता था।